अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको सेनाराजीन टैबलेट जैसे स्टेजरॉन के नाम से मार्केट में अवेलेबल है इस पर रिव्यू दूंगा। ये टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 25 और 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। ये जो मेडिसिन एंटीहिस्टामिनिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन है जो वर्टिगो है, जो सर में चक्कर होती है, इसको खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से जो सर में चक्कर है वो खत्म हो जाती है। आज मैं आपको इस स्टेजरॉन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टैबलेट की यूजेज को देखा जाए तो ये इस टैबलेट वर्टिगो में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमें सर की चक्कर कहा जाता है। जैसे जब आप बैठते हैं और उठते हैं, बैठने से उठते हैं तो उठने के दौरान आप पर पूरी दुनिया घूमती है, तो इस हालात को हमें वर्टिगो कहते हैं, यानी चक्कर कहते हैं। इस चक्कर को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही जो नाजिया होती है, मतली होती है, वोमिटिंग होती है, इसको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। टेनाइटस टेनाइटस नामी एक डिजीज होते हैं जब आपकी कानों में घंटी की आवाज बजती है। जब आपकी कानों में घंटी की आवाज बजती है, इसकी वजह से जो सर में चक्कर होती है, इसको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। मोशनल सिकनेस, जैसे सफर के दौरान जब आपको उल्टी आती है, तो इसको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस ऑफ मेमोरी, जब आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, तो इसको खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये मेडिसिन इंप्रूव कर देता है ब्लड फ्लो टू ब्रेन। ब्रेन में जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से चक्कर होती है, लॉस ऑफ मेमोरी, सारी मसाइल हल हो सकती है इसके इस्तेमाल से। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से सडेशन पैदा हो सकती है। सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट इसका है सडेशन, क्योंकि ये मेडिसिन सडेशन पैदा कर सकते हैं। ड्राई माउथ, मुंह को खुश कर सकते हैं। डिजीनेस, ओनूदगी भी पैदा कर सकते हैं। थोड़े बहुत आराम भी ला सकते हैं, नींद भी आ सकती है ये मेडिसिन। स्किन रैशेस भी काज कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए, प्रिकॉशन को देखा जाए, तो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी नहीं देना है। लिवर और किडनी पेशेंट को भी ये मेडिसिन नहीं देना चाहिए। जो बंदा इससे हाइपर सेंसिटिव हो, इसको भी नहीं देना चाहिए ये मेडिसिन। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 25 से 75 मिलीग्राम के दरमियान आपको दिन में 2 दफा सुबह और शाम इस्तेमाल कर सकती है। अगर सेवेरिटी ज्यादा हो तो डॉक्टर आपको जो स्ट्रेजरान पोर्ट नामी जो 75 मिलीग्राम जो कैप्सूल आती है, एक कैप्सूल सुबह एक शाम इस्तेमाल कर। अगर सेवेरिटी कम हो तो आप 25 मिलीग्राम एक सुबह एक शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितनी भी डोज आपको रेकमेंड किया, इतनी ही डोज में इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू।